हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट किए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको पूरे का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट आज की क्लास के अंदर समझा दिया जाए। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट का है। अब व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम एंट्री करते हैं ना कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर समझाया हुआ है। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप डायरेक्ट लिंक से भी उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जा सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में हम ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं और ऑल इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो वही रियलाइजेशन का नेचर बन गया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया था, लेकिन अब डिसोल्यूशन के टाइम पे हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नेम से ही पता चला रियलाइज करना। जब हम बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे, अपनी फर्म को डिसोल्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी एसेट्स लाइबिलिटीज एसेट्स से हम रियलाइज करेंगे कि कितना हमारा एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर हो गया। नेक्स्ट वन है कि इसका पर्पस क्या है, रीजन क्या है, हमने इसको क्यों बनाया। तो उसके लिए क्या है कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करके, ठीक है, उसको एसेट्स को कैश के अंदर कन्वर्ट करके जो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, अब आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको कह रही हूं कि आप एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद हम एसेट्स को सेल करेंगे। तो डिफरेंस है एसेट्स को ट्रांसफर करने के अंदर और सेल ऑफ एसेट्स के लिए। तो बच्चे, हमें पता है कि हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एसेट्स को जब ट्रांसफर करेंगे, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। वैसे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? हमारा अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए अब एसेट्स क्या हो जाएंगे हमारी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी और एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उनको कंसीडर करना है कि हमने कैश और बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम एसेट्स को तो रियलाइज कर रहे हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और कैश और बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी क्या है? कैश के अंदर है, ठीक है, हार्ड कैश में है, इसलिए हमें इसको रियलाइज में ट्रांसफर करने की नीड नहीं होती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मीन जो एसेट साइड के अंदर है, उसको हम रियलाइजेशन में ना ट्रांसफर के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिर है फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स क्या हो सकती हैं? जैसे एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया है, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है, वो भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ये हमें डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, बात समझ आ गई है? उसके बाद एसेट्स को हमने ट्रांसफर करना है ग्रॉस वैल्यू पे। कोई भी प्रोविजंस हैं तो उनको भी हम सेपरेटली ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, बता देती हूँ कि डेटर्स है, ठीक है, और प्रोविजन है। तो 5000 का है और मान लीजिए 500 का प्रोविजन हो गया है, 50,000 ले लो, 5000 का प्रोविजन ले लो, 45,000 हो गया। करने को तो हम क्या कर सकते हैं, डेटर्स में डायरेक्ट 45,000 कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा हमने नहीं करना है। हमने क्या करना है, डेटर्स को विद इन ₹50,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज को हम अलग से ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। मींस हमने इनकी सेपरेट एंट्रीज करनी है, डेटर्स की और प्रोविजंस की। डेटर्स की एज एन एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे और प्रोविजन एज एन लाइबिलिटी हम अलग से ट्रांसफर करेंगे। इस जो लाइन है ये कि एसेट्स को हमने उसकी ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू? 50,000 इज ग्रॉस वैल्यू, 45,000 इज नेट वैल्यू। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट कि ये हमारा
50,000 जो ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू में हमने ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। सब पॉइंट्स क्लियर है? यस, ओके। नेक्स्ट वन है कि अब हमने एसेट्स को सेल करना है। अभी तक हम एसेट्स को क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्रांसफर किया था हमने एसेट्स को, लेकिन अब हम एसेट्स को सेल करेंगे। बच्चे जब एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ऑब्वियसली है, जब एसेट्स को हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स को ट्रांसफर हम कर चुके हैं, अब हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं। जब सेल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जब हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया था तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स लिखा था। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स का बैलेंस क्या बना था, हमारा डेबिट बना था, लेकिन अब हमने एसेट्स को सेल कर दिया। जब हम सेल करेंगे तो रियलाइजेशन का अकाउंट क्या बन गया हमारा, इधर क्रेडिट बन गया है। ठीक है, आपस में राइट ऑफ हो गया है और एसेट्स हमारी रियलाइज हो जाएगी। क्लियर है? अब क्या है कि ये तो एसेट्स हमने सेल कर दी, अगर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने ले लिया एसेट्स को तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो फिर अब एसेट्स अगर पार्टनर ने ले ली है तो सेम कैश की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो इसलिए हमने पार्टनर को दे दी है अपनी एसेट्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स जो है वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है, तो ऑब्वियसली है कि पार्टनर हमें पेमेंट दे देगा, लेकिन हमने अब पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर शिफ्टिंग कर दी है। क्लियर हो गया है? अब एसेट्स को जब हमने ट्रांसफर किया था, ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की एंट्री है, अब उसी तरह से हम लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, बच्चे लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। एसेट्स का जैसे डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट हो जाता है, बट जब हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि अभी मैंने सिर्फ ट्रांसफर की है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं किया है, हम सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो भी हमें ध्यान देने हैं कि एक तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के इस साइड में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल होती है, तो लाइबिलिटीज को तो हमने ट्रांसफर कर दिया, बट जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं वो भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करना है। यहाँ पे दिया होता है ना जनरल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व फंड दे रखा है, तो वो भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने हैं। और साथ के साथ जो वही सेम पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, तो जो लाइबिलिटीज के प्रोविजंस हैं उनको हमने सेपरेटली एंट्री करनी है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डेटर्स है और डेटर्स के जो प्रोविजंस है वो इधर दे रखे होंगे। ठीक है, तो इन सब की हमने सेपरेट एंट्री करनी है, ना कि कंबाइंड एंट्री करनी है। ओके बच्चे, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है कि क्रेडिटर्स और साथ के साथ प्रोविजन भी दे रखा है, तो क्रेडिटर्स मान लीजिए आपके कितने के हैं, 20,000 के, प्रोविजंस हमारे 1000 के हैं, तो कितना हो गया, 19,000 हो गया। आप कह देते हो कि डायरेक्ट यहाँ एंट्री कर दो कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद इन रुपीज 19,000, बट नो, रियलाइजेशन के अंदर आपने लाइबिलिटीज दिखानी है 20,000 की, और फिर अलग से प्रोविजंस 1000 रुपीज के आपने अलग से शो करने हैं। तो आ गई बात समझ कि ये हमारी इस तरह से लाइबिलिटीज की ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। अब जब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिए तो अब लाइबिलिटीज को हमें पे ऑफ भी करना है। स्टूडेंट्स, फर्म की लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मेरे क्रेडिटर्स हैं, उनको मैंने पेमेंट करनी है, तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यस और नो? यस। तो लाइबिलिटीज को जब हम पे ऑफ करेंगे तो हमारा कैश या बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा फर्म का जो कैश और बैंक बैलेंस है वो गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश अकाउंट लिख दो, बैंक बैलेंस के थ्रू कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट कर दो। ये हम पे ऑफ कर रहे हैं लाइबिलिटीज को। क्लियर है? उसके बाद अगर मान लीजिए वो लाइबिलिटीज पार्टनर्स पे ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आपको कि ये लाइबिलिटीज अगर पार्टनर्स के थ्रू पे ऑफ कर रहे हैं बाय पार्टनर्स तो ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। ओके, अब हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की बात करते हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। टू टाइप से कर सकते हैं हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की एंट्री, कि एक तो हम कर रहे हैं कैश पेमेंट और एक हो रही है पेमेंट मेड बाय पार्टनर्स। ठीक है, अब जब फर्म के एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया जाएगा तो हमारे एक्सपेंसेस पे ऑफ करेंगे तो कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए कैश पेमेंट की एंट्री तो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वही सेम एंट्री है ये वाली थी, क्योंकि लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटी है तो एक्सपेंस हो जाएगा। वही सेम इधर भी आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया है तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आप बाय चेक पे कर रहे हो या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो किसी भी वे से तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। सेम वैसे ही पेमेंट अगर आपकी मेड बाय एक्सपेंसेस नहीं, मेड बाय पार्टनर्स, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, नरेशन लिखनी है एंट्रीज के नीचे। ठीक है, तो नरेशन वगैरह सब आपने लिखनी है बिकॉज इसके मार्क्स आपके एग्जाम में कट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब आ गया है कि जब रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो इसके टू टाइप से एंट्री हो जाएगी, या तो क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम, जैसे ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस साइड में अगर बैलेंस बनता है तो प्रॉफिट हो जाता है और इस साइड में अगर बैलेंस होता है तो लॉस हो जाता है। ये साइड होती है हमारी डेबिट तो ये हो जाएगी क्रेडिट। आगे बात समझ? तो इसके अंदर अब क्या करेंगे? अब क्रेडिट साइड जब ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। ठीक है, और अदरवाइज लॉस कब होगा? जब आपकी जो डेबिट साइड है वो इज ग्रेटर देन हो जाएगी क्रेडिट साइड, तो ये हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। तो अब जब लॉस हो जाएगा तो वो पे ऑफ किसको करना है? पार्टनर्स को। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो जाएगा किसके पास? पार्टनर्स के। चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट के टाइम पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही होता है ना कि बाय बैलेंस, इधर हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो भी पार्टनर्स हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं तो 3 के 3 पार्टनर्स को वो प्रॉफिट्स डिवाइड हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अब इधर एंट्री कर दीजिए, इधर हम एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी? अब जब लॉस होगा तो क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी हो गई है लॉस की एंट्रीज। क्लियर हो गया आपको कि प्रॉफिट्स के टाइम पे कैसे एंट्री होगी और लॉस के टाइम पे कैसे एंट्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स को अगर हमने लोन पे करना है
जब पार्टनर्स के लोन पे करेंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी है, तो अब आ गई लोन की बात। हमने 4 प्रोसेस ली थी कि सबसे पहले हम अकाउंट्स में बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन पार्टनर्स का लोन अकाउंट, थर्ड वन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद अगर कुछ बचता है हमारे पास तो उसकी हम एंट्री कर देंगे, पार्टनर्स को शेयर कर देंगे, बैंक बैलेंस वगैरह जो भी है। तो अब आ जाइए पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अब पार्टनर्स का लोन अकाउंट की पे ऑफ करना है, तो स्टूडेंट जब लोन हम पे करेंगे तो फर्म के लिए कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इधर रिसीवर कौन है, पार्टनर्स हैं, तो डेबिट द रिसीवर, तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। समझ आ गया कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट की आप कैसे एंट्री करोगे। अब इसी तरह से सेम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट करनी है। पार्टनर्स को अगर आप पे ऑफ कर रहे हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट करेंगे, वही सेम है कि पार्टनर्स को अगर पे कर रहे हो तो आपका कैश बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स को जब आप पे कर रहे हो तो आपका ऑब्वियसली है कि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, मींस प्रॉफिट्स होंगे तभी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। और अगर लॉस हो गया तो डेबिट साइड क्या होगी, ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से। ठीक है, जब लॉस होगा तो या तो अब एक पॉइंट समझाया था आपको कि हमने सारी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है। जब लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है तो हमें पार्टनर से या तो ब्रॉड करना पड़ता है या उनको कुछ पे ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, कि हम अगर मान लीजिए हमारी सारी लाइबिलिटीज नहीं पे ऑफ हुई तो हम पार्टनर से मंगवाते हैं पैसा, और अगर सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ होने के बाद भी फर्म में कुछ शेयर बच जाता है तो हम उनको पेमेंट करते हैं। तो ये देखिए पार्टनर्स को जब हम पे ऑफ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर से हमें कुछ मंगवाना पड़ रहा है, ठीक है, तो फर्म के अंदर क्या आ जाएगा, कैश और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है, पार्टनर्स हैं जी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड, तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट और 2z कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है अब आपको? ये सारी की सारी हमारे पार्टनर्स के लोन की अकाउंट की एंट्री थी, कैपिटल अकाउंट की एंट्री थी, और कैश और बैंक बैलेंस की एंट्री हो गई। अब उसके बाद अब हमने बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। अब कैश और बैंक अकाउंट के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ और हैं क्योंकि फिर आगे वीडियो लेंथी हो जाती है, एक फ्लो नहीं बन पाता है। तो अब मैं मिलती हूँ, ये आप सारे के सारे पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट है, रिवाइज कीजिए, और फिर एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ। उससे पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, and thank you so much. Have a nice day. God bless you.